आज रेशियो और प्रोपोर्शन में आय संबंधी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सबसे पहले इस पर बहुत सारे सवाल रेशियो और प्रोपोर्शन से आते हैं। तो सबसे पहले हम 11 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ए तथा बी की वर्तमान आय 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो ए की वर्तमान आय बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, और देखिए एसएससी सीजीएल का सवाल है 2008 का। तो पहले वर्तमान आय आप नोट कर लीजिए। वर्तमान आय है 4:5 का, और जो है 5 वर्ष बाद ये रेशियो जो है 5 और 6 का हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इनकी गैपिंग देख लीजिए कि 4 और 5 के पहले रेशियो में गैपिंग कितने का है, 1 का है, और दूसरे रेशियो में गैपिंग कितने का है, 1 का है। अगर गैपिंग समान है तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि 4 से 5 हो रहा है, मतलब कि वर्तमान में 4 वर्ष का है और बाद में 5 साल के बाद वो 5 वर्ष का होता है, तो 1 यूनिट आएगा। इसका गैप 1 यूनिट है, यहाँ भी गैप 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो वर्तमान में ए का आय आपसे पूछा गया है, और वर्तमान में 4 यूनिट है, ए की आय। तो 4 और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 × 5 = 20। तो इसका मतलब हो गया ये 20 वर्ष। ठीक है, देखिए कितना ये चुटकियों में ये क्वेश्चन आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 वर्ष। अब 10 में चलते हैं। 10 में तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आय का अनुपात 2:1 है और 30 वर्ष पश्चात उनकी आय का अनुपात 7:6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आय बताइए। तो मान लीजिए राहुल और रश्मि की वर्तमान आय का जो अनुपात दिया गया है वो 2:1 का है। तो 2:1 जो है वर्तमान आयु का अनुपात है, और 30 वर्ष बाद ये कितने का हो जाता है, तो 7:6 का। अब इसमें आप देखेंगे तो गैप समान नहीं। जैसे इसका गैप कितने का है, तो 1 साल का है। इसमें गैप कितने का है, तो 1 साल का है। तो यहाँ भी गैप समान हो गया। अगर गैप समान है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि 30 वर्ष बाद 2 से 7 हो रहा है, 1 से 6 हो रहा है। इसमें गैपिंग कितने का है, 5 का। इसमें गैपिंग कितने का है, 5 का। मतलब कहने का मतलब है कि वर्तमान में वो 2 वर्ष का था और कुछ समय बाद वो 7 वर्ष का हो जाता है। तो इसमें गैप कितने का हो गया, 5 का। तो आप कहेंगे कि गैप अगर 5 का है तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया गया है 30 वर्ष है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 30 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष के बराबर होगा। और जब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 वर्ष के बराबर है तो राहुल की वर्तमान आय पूछ रहा है, तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 12 वर्ष। तो मैंने 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 11 था, एक क्वेश्चन नंबर 10 था। दोनों को हमने बना दिया। हमने बताया कि वर्तमान का रेशियो लिख लीजिए और कुछ समय बाद का रेशियो लिख लीजिए। जैसे ही वर्तमान का रेशियो लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है तो वर्तमान में 2 और 1 का अनुपात है, और 30 वर्ष के बाद 7 और 6 का अनुपात है। इनका गैपिंग देख लीजिए, तो 2 और 1 में गैपिंग 1 का है, 7 और 6 में गैपिंग 1 का है। गैपिंग समान है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये 2 वर्ष का था, फिर ये 7 वर्ष का हो गया, मतलब कितने का गैप है, 5 का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 यूनिट की वैल्यू 30 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो राहुल का पूछ रहा था, तो 10वें क्वेश्चन में राहुल का वर्तमान आय हो गया 12 वर्ष, और 11वें क्वेश्चन में ए का वर्तमान आय हो गया 20 वर्ष। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और प्लीज़ आप लोग इसको जो है सभी बच्चों के पास जो है शेयर करें। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्रीम क्वेश्चन होते हैं, सभी एग्ज़ाम में आते हैं, और जो भी वीक स्टूडेंट हैं इसको अगर फॉलो करते हैं, मुझको फॉलो करते हैं, तो उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है
अटेम्प्ट करने की संख्या बढ़ जाएगी। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।